Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle, which is physics by Ronak Rayans, so you guys can ask your doubts there. आज हमारा दूसरा लेक्चर है ये कैनेमेटिक्स का, मैकेनिक्स का कितना लेक्चर है ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर? दूसरा लेक्चर है ये हमारा, सेकंड लेक्चर है कैनेमेटिक्स का। ओके, कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल हम लोगों ने मोशन को क्लासीफाई करा था दो बेसिस पे। कौन कौन से मोशन थे हमारा? एक ट्रांसलेशनल मोशन था, एक रोटेशनल मोशन था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको उन सब चीज़ों को समझाया था। दो मोशन और मैंने क्लासीफाई करे थे बट मैंने बताना भूल गया मैं, ठीक है। जब मैं लेक्चर को वापस से देख रहा था तो मैं बताना भूल गया। एक एब्सोल्यूट मोशन था और एक क्या था? रिलेटिव मोशन था। मैं बता देता हूँ अभी। एब्सोल्यूट मोशन क्या था हमारा? तो एब्सोल्यूट मोशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड से बैठ के हम किसी मोशन को अगर ऑब्जर्व करें, किसी चीज़ के मोशन को, तो वो मोशन कैसा मोशन हमारा होता है? वो एब्सोल्यूट मोशन होता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? किसी मूविंग बॉडी के मोशन को हम मूविंग बॉडी पे बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तो मान इसको एग्जांपल से समझो कि एक कार जा रही है रोड पे से, उसको हम ग्राउंड पे से बैठ करके देख रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट मोशन। और एक कार जा रही है रोड पे से, उसको हम दूसरे कार पे बैठ करके देख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा रिलेटिव मोशन हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे अभी हमारे। तो एब्सोल्यूट मोशन, रिलेटिव मोशन भी हमें समझ में आ गया। और हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने मोशन ये कैनेमेटिकल पैरामीटर देखा था। क्या देखा था? कैनेमेटिकल पैरामीटर। कैनेमेटिकल पैरामीटर्स कितने पैरामीटर्स हम लोगों के थे? तो टोटल 6 पैरामीटर्स थे। कौन कौन से थे? रिवाइज करो मेरे साथ, रिपीट करो मेरे साथ। कौन कौन से थे? पोजीशन था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस थी, वेलोसिटी थी, स्पीड थी, एक्सेलरेशन थी। तो इसमें से पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड नाम लो जरा, डिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया था। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग वेलोसिटी, स्पीड एंड क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन देखेंगे। वेलोसिटी, स्पीड एंड क्या? एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर क्या? ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा? तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हमारा? रेट ऑफ चेंज है। क्या हमारा? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मैंने बताया आप लोगों को। रेट ऑफ चेंज मैंने बताया आपको क्या होता है रेट ऑफ चेंज हमारा? रेट ऑफ चेंज हमारा, इफ़ y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y हमारा फंक्शन है किसका? x का फंक्शन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या क्या हो जाएगा? दो चीज़ें होंगी। पहला तो हमारा डेल्टा y बाय डेल्टा x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? dy बाय क्या होगा? dx होगा। ये डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। dy बाय dx क्या होगा हमारा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कहने का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होते हैं हमारे, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज क्या होता है हमारा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है। मैंने बताया आपको, आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी। क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी हमारी ये हो गई। क्लियर है क्या? क्लियर है। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, विच इज़ इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। हमें पता है अगर वेक्टर में नेगेटिव लगा हुआ, वो नेगेटिव हमारा किसको डिनोट कर रहा होता है? वो डायरेक्शन को दिखा रहा होता है। क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल उस पर मॉड लगा करके उसको हम देखेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। एसआई यूनिट क्या हो जाती है? एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड हो जाती है और डायमेंशन क्या हो जाती है? LT⁻⁻1। ये कैसे होता है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। मीटर का डायमेंशन क्या होता है? L होता है अपॉन टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? LT⁻⁻1। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। क्लियर है क्या? और इसमें हम कुछ बातें और हम कर सकते हैं, इसमें कुछ बातें वेलोसिटी के लिए और हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं हम? वेलोसिटी हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज है। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज अगर हमारे दो टाइप के होते हैं तो सर्टेन है कि वेलोसिटी भी हमारी दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी? एक होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा क्या होगा हमारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी दोस्त? इंस्टेंटेनियस क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है क्या?
क्लियर है। एक हमारे एवरेज वेलोसिटी और दूसरी क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। याद रखना दोस्त, एवरेज की जब भी बात होगी, एवरेज रेट ऑफ चेंज की, ये हमारे किसके लिए डिफाइंड होता है, ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। टाइम इंटरवल किसके लिए दोस्त, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होते हैं। और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट आ गया ना, तो इंस्टेंट हमारे किसी खास टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है, टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया आपको। टाइम इंटरवल क्या कि जैसे अभी मान लो कितना टाइम हो रहा है, अभी 4:18 हो रहा है, 4:18 इतना PM हो रहा है। क्लियर है क्या। एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे मैं वीडियो सुबह में मैं शूट किया करता हूँ, रिकॉर्ड किया करता हूँ वीडियो, लेकिन ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस वीडियो में कुछ ख़राबी थी या फिर वो वीडियो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आया मुझे, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था तो वीडियो मुझे पसंद नहीं आ रही थी एक्चुअली, तो मैंने बोला कि ठीक है इसको फिर से शूट करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं इस वीडियो को वापस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो 4:18 हो रहे हैं हमारे, इतना PM हो रहा है हमारा। इससे लेकर के 5:18 PM ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम, ये इसके बीच का गैप कितना हो गया, इतना बजे 4:18 से लेकर के 5:18 तक कितना गैप हुआ, 1 आवर का गैप हुआ। तो ये हमारा इंटरवल ही हुआ, ये कितना हुआ, 1 आवर का इंटरवल हुआ। लेकिन अगर पर्टिकुलरली 4:18 की बात करो तो ये एक टाइम इंस्टेंट है, ये क्या हमारा टाइम इंस्टेंट है। इसी तरीके से ये भी हमारा क्या एक टाइम इंस्टेंट है। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात हो तो वो टाइम इंस्टेंट के लिए हमारा डिफाइंड होता है, और कभी भी एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात हो तो वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। क्लियर है क्या। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं ये कि इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। किसके लिए डिफाइन होता है ये, टाइम इंस्टेंट के लिए हमारा डिफाइन होता है। क्लियर है क्या। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन क्या, डेल्टा टी। डेल्टा क्योंकि एवरेज है हमारा, तो एवरेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा यूज़ करते हैं। हमारा बड़ा चेंज या फिर सिग्निफिकेंट चेंज हमारा डेल्टा एक्स बाई क्या, डेल्टा टी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वी एवरेज किधर होगा हमारा, वी एवरेज VAVG मैं लिखूँ या VAVE मैं लिखूँ तो उसका मतलब एवरेज ही होता है। एवरेज इसकी डायरेक्शन वो होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, किसके पैरेलल होगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं दोस्त, 2 वेक्टर्स हैं, A एंड B, 2 वेक्टर्स हैं हमारे। क्लियर है क्या, क्लियर है। A और B हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो A क्रॉस B, A को हमने B से डॉट, ये A और B को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया, जैसे मान लो हमारा आ गया एक C वेक्टर आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारा, C वेक्टर। या फिर इसको ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो फिर इसको ऐसे समझो कि A वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, हमारा A वेक्टर हमारा क्या इक्वल है C इंटू B वेक्टर के। A वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, C इंटू V वेक्टर के। वैसे C इज़ अ कांस्टेंट, C इज़ व्हाट, C इज़ कांस्टेंट, C हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम डायरेक्शन पूछे B की, एंड B की डायरेक्शन मुझे पता है, अगर मान के चलो B की डायरेक्शन मुझे पता है, जैसे मान के चलो आई कैप समझते हो ना, यूनिट वेक्टर आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है हमारा, ये किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ए की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर हमारी ए की जो डायरेक्शन होगी वो ए की डायरेक्शन भी हमारी किधर होगी, आई कैप ही होगी, दैट इज़ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्यों दोस्त, तो हमारा तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में क्या पढ़ा है तुमने कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और a इक्वल टू बी और c से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर तुम कर दोगे तो a और b दोनों की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्लियर है क्या। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा टी हमारा क्या है, डेल्टा टी तो हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, v एवरेज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा टी इंटू क्या, इंटू डेल्टा एक्स
तो डेल्टा एक्स तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी एवरेज हमारी किधर हो जाएगी, जिधर हमारी डेल्टा एक्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर है क्या, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही हमारी एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। कैसे समझ में आएगा, 1/डेल्टा टी को हमने क्या कर लिया, हमने अलग कर लिया, उसको कांस्टेंट बना दिया हमारा। ठीक है, अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सिर्फ वी आई एन एस टी लिख दो, या फिर सिंपल वी भी लिख दो कि तो भी वो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आएगी। ठीक है, और हमें ज़्यादा काम भी इसी पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई हमारा डी टी हो जाएगी। अगेन वी इंस्टेंटेनियस, वी की जो हमारी डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो जिधर डी एक्स की डायरेक्शन होगी। और डी एक्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो फॉर डायरेक्शन ड्रॉ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द पाथ, एट दैट पॉइंट ऑन पाथ, ऑन क्या पाथ पे। ठीक है, किसी भी जैसे ये पाथ है हमारा, मान के चलो इस पाथ के, ये थोड़ा सा अजीब बन गया, ये पाथ है हमारा, इस पाथ की इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए। तो सिंपली इस पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट हम क्या कर देंगे, इस पे एक टेंजेंट हम क्या, सिंपली इस पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे कोई सा भी, जैसे मैं रेड कलर से इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा। अब इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है, इतनी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन कैसे डी एक्स इक्वल है, समझ में आया कि नहीं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/dt इंटू डी एक्स। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, डी एक्स भी वेक्टर क्वांटिटी, एंड 1/dt इज अ स्केलर। तो अगर स्केलर है हमारा, तो जिधर डी एक्स की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारे वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन होगी, जो कि हम इससे कह सकते हैं, ये वाला लिख लेना दोस्त। क्लियर है क्या, कि इसमें क्या कह रहा है, ये समझ में आएगा। एक ए इज़ अ वेक्टर, बी इज़ अ वेक्टर, एंड ए हमारा क्या है, ए इक्वल टू सी इज़ एनी कॉन्स्टेंट इंटू बी वेक्टर। तो अगर ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन इस तरीके का हमारा कुछ आए, तो ए की जो डायरेक्शन होगी और बी की जो डायरेक्शन होगी दोनों पैरेलल होगी। क्लियर है क्या, तो हमने ऐसा मान लिया कि बी हमारा आई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, कंसिडर्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसिडर्ड, ये मैंने कंसिडर किया है। क्लियर है क्या, कि बी हमारा आई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा ए भी पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में ही हमारी होगी। अब ए वेक्टर हमारी कुछ होगी, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है क्या, क्लियर है। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी सेम। क्या लिखा है मैंने, कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी सेम। इसको पढ़ो एक बार। पढ़ा क्या आपने, ठीक है। If particle moves with constant velocity, then its average and instantaneous velocity will be same. Instant का तो मतलब समझ गया ना, कि किसी खास टाइम पे, और एवरेज हमारे यहाँ दो टाइम इंटरवल के बीच, दो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो गैप होता है वो इंटरवल, उसकी बात हमारी हो रही है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक हमारे पास क्रिकेट मैच चल रहा है, क्या चल रहा है, एक मैच चल रहा है हमारे पास, क्रिकेट मैच चल रहा है। कौन सा मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नहीं, मतलब एक क्रिकेट मैच, ऑन गोइंग क्रिकेट मैच है हमारे पास, को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे मैच हमारे पास थोड़ी ना हो सकती है, हम फिक्सर्स थोड़ी ना हैं। ठीक है, एक क्रिकेट मैच है, ठीक है, चल रहे ऑन गोइंग क्रिकेट मैच है हमारे, ठीक है, जिसकी एक इनिंग कंप्लीट हुई। जैसे मान लो इंडिया वर्सेस हमारा पाक का एक मैच कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके स्कोर्स तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो एक्चुअल स्कोर जो मैचेस वगैरह हैं उससे काम भी नहीं चलेगा हमारा। तो जैसे मान लो कि इंडिया ने पहले बैटिंग की, फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुआ, फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने टॉस जीता था और इंडिया ने बैटिंग किया। इंडिया ने क्या किया, बैटिंग किया। इंडिया ने बैटिंग करके कितने रन्स बनाए, इंडिया ने बैटिंग करके बना दिए कितने रन्स बना दिए, जैसे मान लो बना दिए 400 को 8 विकेट भी नहीं गया एकदम। रोहित शर्मा आकर के और विराट कोहली संभाल लिया, ठीक है, 3 विकेट्स गए, 50 ओवर्स कंप्लीट हो गए। 50 ओवर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इस मैच में हुआ क्या दोस्त, ये बात समझ में आया क्या तुमको। इस मैच में हुआ ये कि एवरी ओवर इन ईच एंड एवरी ओवर बैट्समैन
स्कोर्ड 8 रन्स। बैट्समैन ने कितना स्कोर किया? 8 रन्स इन ईच एंड एवरी ओवर, हर एक ओवर में दोस्त। मतलब पहले ओवर में भी 8 रन, दूसरे ओवर में भी 8 रन, तीसरे ओवर में भी 8 रन, 37th ओवर में भी 8 रन, 38th ओवर में भी 8 रन, 50th ओवर में भी 8 रन ही बना पाया, ठीक है। डेथ ओवर्स में भी 8 रन बनाए, स्टार्टिंग के पावर प्लेज में भी 8 रन ही बनाया हमारा, क्लियर है क्या? सिर्फ 8 रन करके पर ओवर में वो बनाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इनिंग एवरेज रन रेट आप मुझे बताओ, एवरेज रन रेट आप मुझे बताओ, एवरेज रन रेट क्या थी इंडिया के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इनिंग? पहला इनिंग कंप्लीट हो गया, 50 ओवर्स का गेम खत्म हो गया, एवरेज रन रेट बताओ। तो एवरेज रन रेट आप क्या बताओगे कि 50 ओवर्स में 400 को आप 50 से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिला? 8 रन पर ओवर, 8 रन पर ओवर आपको ये एवरेज मिला। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि फर्स्ट ओवर की रन रेट क्या होगी? फर्स्ट ओवर की रन रेट, फर्स्ट ओवर की रन रेट क्या होगी? तो जैसा कि आपने सर कहा कि इन ईच एंड एवरी ओवर बैट्समैन स्कोर्ड 8 रन, तो इसका भी सेम 8 रन पर ओवर, 8 रन पर ओवर। अगर सेकेंड की मैं बात करूं तो उसकी भी सर वही 8 रन पर ओवर। मैं दोस्त 37th की बात कर रहा हूं, सर वही सेम 8। मैं 26th की बात कर रहा हूं दोस्त, सर वो भी 8 रन। मैं 29th की बात कर रहा हूँ दोस्त, कुछ तो चेंज हुआ होगा, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। नो सर, नो सर, देयर विल बी नो चेंज, 8 रन पर ओवर स्टिल। अच्छा छोड़ो, ये तो बीच का ओवर्स हो गया। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे 49th ओवर दोस्त, 49th ओवर में कुछ तो चेंज हुआ होगा। डेथ ओवर्स की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, डेथ ओवर्स की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे चेंज होना तो चाहिए ना। मारा होगा ये क्या नाम है उसका, कौन खेलता है वो, ऋषभ पंत खेलता है ना दोस्त, तो ऋषभ पंत मारा होगा डेथ ओवर्स में, तो अच्छा खेलता है वो, तो मारा होगा अच्छा खासा 20-25 रन तो बनाया होगा ना 49th ओवर में। सर बनाया होगा वो तो रियल में बनाया होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने सर हमें दे दी है। क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इन ईच एंड एवरी ओवर बैट्समैन स्कोर्ड 8 रन, तो सर इसमें भी 8 रन ही हमारा बना होगा। क्लियर है क्या सर आपको? ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिला के अच्छा दोस्त 50th ओवर की मैं बात कर लूँ तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। नो सर, 50th ओवर में भी 8 रन। कुल मिला के दोस्त तुम क्या देख रहे हो? तुम देख ये रहो, अभी तुम फिजिक्स को छोड़ो, मैच पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? मैच पे अभी तुम कंसंट्रेट करो। तो एक क्रिकेट मैच था, इंडिया वर्सेस पाक का एक क्रिकेट मैच था। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुआ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इनिंग इंडिया स्कोर्ड 400 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 विकेट के नुकसान पे इंडिया ने कितने रन बनाए? भारत ने 400 रन बनाए। 50 ओवर का मैच था, वनडे इंटरनेशनल मैच था हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब वो क्या दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको एज ए क्वेश्चन लो तुम, ठीक है? या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही एज्यूम कर लो कि ऐसा एक मैच हुआ होगा या फिर ऐसा एक मैच होने वाला है, ठीक है? कि उसने कहा ये है कि इन ईच एंड एवरी ओवर, हर एक ओवर में, पहले ओवर से लेकर के 50वें ओवर तक, हर एक ओवर में बैट्समैन ने कितना स्कोर किया? 8 रन ही स्कोर किया। तो मैं तुमसे एवरेज रन रेट पूछूं, वो भी 8 रन ही। मैं तुमसे 37th ओवर का रन रेट पूछूं तो भी तुम 8 रन ही बताओगे। तो दोस्त जब एवरेज में रन रेट पूछ रहा हूँ पूरे इनिंग्स का, तो वो तो इंटरवल के लिए हो गया, तो मतलब वो तो एवरेज हो गया हमारा। फर्स्ट से लेकर के 50th तक का वो 50 ओवर के एक इंटरवल का बात मैंने किया, ठीक है? लेकिन मैं 37th की जब बात कर रहा हूँ तो 37th एक इंस्टेंट है दोस्त, एक इंस्टेंट है, उसमें भी 8 रन पर ओवर ही आ रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो दोस्त? तुम ये देख रहे हो कि अगर पर ओवर 8 रन ही हमारा बने तो एवरेज रन रेट और किसी खास ओवर की रन रेट दोनों सेम ही होगी। अरे क्लियर हुआ क्या दोस्त तुमको? यस सर। तो वही पॉइंट ना यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्त कि इफ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज कि पार्टिकल हमारा तो 1 घंटे के लिए चला, तुम बाइक से कहीं जा रहे हो, एक सिटी से दूसरे सिटी तुम मान लो जा रहे हो, और तुम्हारे वेलोसिटी कांस्टेंट रही एकदम, मान लो 1 घंटे में तुमने 60 किलोमीटर पर आवर, तुमने कितना डिस्टेंस, 1 आवर तुमने बाइक चलाई और तुमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तुमने डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस क्या किया? ट्रैवल किया, ठीक है? तो तुमसे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी तुमसे पूछूं, एवरेज वेलोसिटी तुमसे पूछूं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और मैं ये भी तुम्हें कह रहा हूँ, एक खास सिचुएशन ये भी है कि तुम अपने जहाँ से तुमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पे तुम रुके, वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें रुकना था, ठीक है, फाइनल पॉइंट पोजीशन, वहाँ तक तुमने कभी भी ना एक्सीलेटर बढ़ाया ना एक्सीलेटर घटाया। ऐसा होता तो नहीं है, बीच में ट्रैफिक वगैरह तो आई होगी, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि 57th मिनट पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो भी सर 60 किलोमीटर पर आवर ही, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या, तुम्हारा एवरेज भी 60 किलोमीटर पर आवर और 57th मिनट पे भी 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट मिनट में भी 60
किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट मिनट 38 सेकेंड पे भी 60 किलोमीटर पर आवर ही रहा होगा तुम्हारा। अरे क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है। तो कुल मिला के बात यही है कि पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कैनेमेटिकल पैरामीटर क्या है, ये क्लियर है? हुआ ना दोस्त तुमको ये चीज़ें क्लियर कि कैसे हमें चीज़ें करनी है? ये चीज़ें क्लियर हो गई हो तुम्हारी? आई होप यस सर, ये चीज़ें हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब हम किस पे बात करते हैं? अब हम बात करते हैं स्पीड। किसी बात करते हैं दोस्त स्पीड की। अगर हम बात करें तो स्पीड हमारा क्या है? स्पीड इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोस्त ये क्या था हमारा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था। ये हमारा रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या है? हमारा टाइम है। क्लियर है? क्लियर है सर। इट इज़ ये क्या है हमारा? ये हमारा ये वेलोसिटी, ये स्पीड जो है हमारी, ये ds/dt है। ये क्या है हमारा? ds/dt। वो क्या था हमारा? dx/dt था। क्लियर है क्या? क्लियर है। s फॉर डिस्टेंस दोस्त, s फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन नहीं। क्लियर है क्या? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क होता है कि ये वेलोसिटी हमारे क्या है? वेलोसिटी हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि स्पीड को क्या बोल सकते हो तुम? वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। वेलोसिटी से डायरेक्शन तुम अगर हटा दोगे तो वही हमारी स्पीड है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो ये अगर स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर बी निगेटिव। ये स्पीड हमारे निगेटिव नहीं होती। कभी सुने हो क्या कि किसी स्केलर की कोई स्केलर ऐसा जो निगेटिव हुआ हो? नो सर। ऐसा यूनिट इसकी भी वही मीटर पर सेकेंड LT⁻⁻1 डायमेंशन। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सारी चीज़ें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अब अगेन ये भी हमारा एक रेट है। ये क्या है हमारा? रेट है। तो अगर रेट है हमारा ये, तो ये भी हमारा दो टाइप का होगा। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। एक हमारा एवरेज होगा और एक हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, सॉरी एवरेज स्पीड एंड अनदर वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या दोस्त? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है क्या? क्लियर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फिर किसके लिए हमारा डिफाइन होगा? वही सारी चीज़ें फिर से लिखो आप, वही सारी चीज़ें फिर से आप लिखो कि डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। किसके लिए? टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा हमारा। ठीक है। इसकी जो इसका क्या फार्मूला होगा हमारा? ये फार्मूला जो होगा हमारा वी एवरेज हो जाएगा डेल्टा एस बाई क्या? डेल्टा टी। क्लियर है क्या? डेल्टा एस बाई हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। या फिर सिंपल एस भी आप लिख दोगे तो भी हमारे कोई दिक्कत तो है नहीं। हमारे सिंपल एस रखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमारा। ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। किसके लिए डिफाइन होता है दोस्त? टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? सिंपली ds/क्या? dt। डायरेक्शन का तो लोचा इसमें हमारा है ही नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है। एक मैं चीज़ तुम्हें दोस्त बताना चाहता हूँ, तुम गौर से इसको देखना, समझना और इसको नोट करके लेना तुम। ठीक है। याद रखना दोस्त, आज से ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होंगी चीज़ों में। ठीक है। याद रखना दोस्त इस चीज़ को। पहला पॉइंट क्या कह रहा हूँ मैं कि स्पीड हमारा कनेक्टेड रहता है किससे? स्पीड रिलेटेड हमारा किससे होता है? स्पीड रिलेटेड होता है हमारा डिस्टेंस से। स्पीड किससे रिलेटेड होता है? डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी हमारा हमेशा जो होता है वो रिलेटेड रहता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी किससे रिलेटेड रहता है? डिस्प्लेसमेंट से। तभी ना दोस्त तुम देखो ना, डिस्टेंस भी हमारी स्केलर, स्पीड भी स्केलर, वेलोसिटी भी स्केलर। ये वेलोसिटी हमारा क्या कहते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर, तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर। लोग क्या करते हैं ना, जब उनको वेलोसिटी कहने, जैसे मान लो कि एक ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। सर्कल का एक पॉइंट है हमारा P और एक P पॉइंट है हमारा सर्कल का। ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया कि एक कोई इंसान है, एक कोई पर्सन है जो कि सर्कुलर पाथ पे हमारा मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है और वो कहाँ से कहाँ तक मूव किया, और इसकी रेडियस तुमको दे दी हुई है। मान के चलो इसकी रेडियस कितनी दे दी हुई है? इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर दे दी हुई है। कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है। तो कह रहा है कि एक पर्सन है कि जो कि हमारा P to P मूव कर रहा है। P से कहाँ मूव कर रहा है? P पे हमारा मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? और कितना टाइम लगता है इसमें, इसको कवर करने में उसको 5 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है दोस्त? 5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आप मुझे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आप मुझे
बताओ उसकी क्या रही होगी। तो आप एक बार कैलकुलेट करो इसको, मैं करके दिखाऊं क्या आपको, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम तो हमको पता है कि टोटल टाइम 5 है। टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस इस पे जो ये चला एक पूरा चक्कर लगाए तो डिस्टेंस हमारा हो गया कितना, डिस्टेंस हो गया हमारा 2πr। तो 2 इंटू पाई, तो पाई रहने दो, मत पुट करो, ठीक है, समझने के लिए हम ले रहे हैं। और आर कितना है 2 हमारा, मतलब 4 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो 4 पाई, ठीक है। तो कुल मिला के 4 पाई बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड हो गई। वही तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी अगर पूछ देगा तुमसे, तो दोस्त तुम में से बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो हड़बड़ी में करते क्या, तो वो उसको भी 4 पाई बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, जबकि ये एक्चुअल आंसर नहीं है दोस्त, ये गलत है। ये क्यों गलत है दोस्त, क्योंकि इसमें तुमने डिस्टेंस ले लिया, तुम्हें क्या लेना था, तुम्हें लेना था डिस्प्लेसमेंट। तो पी से चलना शुरू किया और पी पे आकर के रुक गया, तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। टाइम तुम भले ही सेम ले लो, टाइम 5 सेकंड ही ले लो, तो कुल मिला के ये 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी दोस्त तुम्हारी 0 हो गई, लेकिन एवरेज स्पीड तुम्हारी क्या हो गई, एवरेज स्पीड नाम लो जरा, एवरेज स्पीड 4 पाई बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है, ये चीज़, इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्पीड कभी भी स्पीड तुमको निकालने के लिए बोले, तुम फटाक से डिस्टेंस निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए बोले तो तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो। अगर तुमको क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा है और तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोस्त बहको मत, उस क्वेश्चन पे एकदम से कूद मत पड़ो कि, और टाइम मान लो तुमको दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो तुम डिस्टेंस बाय टाइम करके एवरेज वेलोसिटी बता दोगे। नो दोस्त, डेट इज़ रॉन्ग वे, वो गलत रास्ता तुमने चुन लिया, फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा वो। अगर वेलोसिटी तुमको बोल रहा है तो वो सर्टेन है कि वो डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है दोस्त, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर, इसीलिए चूँकि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसीलिए हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर, और इसीलिए ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। और स्पीड हमारा स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर, इसीलिए ये दोनों आपस में हमारे क्या है, लिंक्ड है। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो आज से याद रखना, स्पीड पूछे डिस्टेंस निकालो पहले, वेलोसिटी पूछे डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले। और कुछ एक पॉइंट्स हम क्या करते हैं, कुछ एक पॉइंट्स और हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखता हूँ कि वी एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। क्लियर है क्या, ये देखो, अगर इसमें साइन वेक्टर वाला साइन नहीं लगा हो ना, तो ये स्पीड होता है, और वी पे अगर वेक्टर साइन लगा दो तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर है क्या, इसी तरीके से ये हो गया हमारा। ये कैसे मैंने लिखा ये समझ में आ गया तुमको, एवरेज स्पीड हमारी हमेशा या तो इक्वल होगी या तो हमारी ग्रेटर देन होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। अब फिर से इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है दोस्त, अगर मैं तुम्हें प्रूव करके इस चीज़ को दिखाऊं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप अगर बोलो तो एक स्ट्रेट लाइन ले लो, एक क्या ले लो, एक स्ट्रेट लाइन ले लो। एक स्ट्रेट लाइन तुमने ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लिया, इस पर एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लो तुमने दे दिया कितना, 10 मीटर डिस्टेंस दे दिया है इसके बीच का, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमारा 5 सेकंड लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। क्लियर है क्या। तो एक बार तुम P से Q पे जाओ, P से तुम Q पे गए, जब P से Q पे तुम गए, जब P से तुम Q पे गए तो तुम मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो V एवरेज तुम मुझे बताओगे तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, पी से क्यू गए हम, तो पी से क्यू अगर गए तो पी से क्यू हमारी डिस्टेंस है 10 मीटर अपॉन ये टाइम है हमारे 5 सेकेंड, तो 10/2 हमारा कुल मिला के 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, पी से क्यू चले हम, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x = 0, अगर इसको मान लो तो इसको ये x = 10 मान लो तुम हमारा, तो v एवरेज हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो x फाइनल इज़ 10 माइनस x इनिशियल इज़ 0/2, ये भी 0/5, ये भी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो एक चीज़ तो मैंने प्रूव कर दिया कि v एवरेज जो होता है मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी इक्वल आ गई। क्लियर है क्या, क्लियर हो है हमारा, क्लियर, ठीक है। एक मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको कि अब एक काम तुम ये करो कि तुम P से Q चलो और Q से वापस P पे आ जाओ, तो एवरेज वेलोसिटी तुम निकालो, एवरेज स्पीड पहले निकालो, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, P से तुम Q गए 10 मीटर, फिर Q से हमारा P पे आए तो 10 मोर, तो 10 + 10 = 20 मीटर, 20 बाय हमारा क्या 5, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल
द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ जिसको फॉलो किया है पार्टिकल ने उसका लेंथ होता है। तो एक बार चला 10 मीटर, फिर वापस से चला 10 मीटर, तो 20 मीटर लेंथ हो गई ना पूरी टोटल रास्ते, एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल करा। क्लियर है क्या? एक बार चला फिर वापस आया। एवरेज वेलोसिटी अगर यहीं पे मैं पूछ दूँ एवरेज वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? पी से चलना शुरू किया मतलब पी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल भी जीरो ही था, एक्स फाइनली 0 मीटर पे ही आ गया, इनिशियल भी 0 पे ही था हमारा, बाय 5 ले लो तो ये 0 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारी। ये 5 ये 2 थी, ये 0 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो तुम एवरेज वेलोसिटी हमारी बड़ी हो गई किससे? एवरेज स्पीड बड़ी हो गई किससे? एवरेज वेलोसिटी से। दोस्त तुम कुछ भी करके थक जाओगे, तुमको कभी भी ये वाला सिनेरियो नहीं दिखेगा कि जब एवरेज वेलोसिटी हमारी ग्रेटर होगी किसकी? एवरेज स्पीड से। ये वाला सिनेरियो यू विल नेवर गेट इन योर इंटायर लाइफ। तुम अपने पूरे जीवन में कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम्हें एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी तुम्हें कभी भी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर है क्या? नेवर, कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं। क्लियर है क्या? तो ये वाला स्टेटमेंट एक हमारा याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर दैन द एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज क्या बोलो? एवरेज स्पीड बोलो ना। एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की या तो वो इक्वल हो सकती है या तो ग्रेटर देन हो सकती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द ग्रेटर एवरेज वेलोसिटी टू एज कम्पेयर टू एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी हमारी एवरेज स्पीड से बड़ी हो जाए। क्लियर है? ये एक बात होगी। दूसरी बात फिर यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ क्या, कि अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस में हमारी जो v होगी, v इंस्टेंटेनियस, वो हमारी हमेशा इक्वल होगी किसके? v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी हमेशा इक्वल होगी किसकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। क्लियर है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमारे हमेशा इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई? ये क्यों समझ में आ गई? ये मैंने तो आपको बताया है। क्यों बताया? क्या बताया मैंने आपको? कि अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, किसकी बात करें हम? इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस दोस्त इतना थोड़ा, ये हमारा क्या होता है? dv/dt या फिर dx/dt ऐसा होता है हमारा। तो दोस्त ये बहुत छोटा, अगर तुम यही स्ट्रेट लाइन मान लो तुमने लिया है यहाँ पे, तो dx हमारा क्या होगा? ये पूरा x अगर बात dx हमारे ये बहुत छोटा है, इसका भी दोस्त एकदम 1000वां हिस्सा ले लो। 1000वां हिस्सा, कितनावां हिस्सा दोस्त? 1000वां हिस्सा इसका भी तुम ले लो। तो इसमें तुमको आगे जा कर के फिर मुड़ने की तुमको वो उतना टाइम नहीं रहता कि तुम जाओ फिर मुड़ो। सेकेंड के 1000वें हिस्से में, सेकेंड के 1000वें हिस्से की बात हो रही है दोस्त, जिसमें तुम को ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज तब ना होगा दोस्त जब स्ट्रेट लाइन पे जाओगे तुम जा करके मुड़ोगे। यहाँ पे भी अगर P से Q हम गए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा सेम है। डिफर कब किया कि जब P से Q पे गए, फिर Q से हम P पे वापस आए, या फिर इस बीच में कहीं पे रुकते तो हमारा डिफर करता। जब जाएंगे हम सेकेंड के 1000वें हिस्से की अगर बात हो रही है, तो वहाँ पे हमको यहाँ पे जाना है, जा करके वापस आने की कोई गुंजाइश ही वापस कोई बचती नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो हमारा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है कि क्या है? दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल हमारा कहाँ मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। इट मूव्स v1 वेलोसिटी, इट मूव्स विथ v1 वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट हाफ। पहले हाफ के लिए v1 वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और सेकेंड हाफ के लिए हमारा v2 वेलोसिटी के साथ मूव करता है। देन व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। वी एवरेज की बात हमें पूछ रहा है। वी एवरेज की अगर बात पूछ रहा है दोस्त, स्ट्रेट लाइन में हमारा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर दोस्त अगर स्ट्रेट लाइन में हमारा मूव कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल
टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय क्या, टोटल टाइम, क्योंकि वापस मुड़ने की बात तो हो नहीं रही, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही क्या होगी, वही हमारी डिस्टेंस भी होगी। क्लियर है क्या? एक स्ट्रेट लाइन ले लो दोस्त, एक क्या ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, इस पर 2 पॉइंट्स लो। एक पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, इट मूव्स विद v1 वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी एंड फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो मतलब 2 इक्वल डिस्टेंस में इसको बांट दिया है। दोस्त कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो तो याद रखना मेरा ये अपने मेरे तरफ से ऐड ऑन कर लो, और ये बाकी टीचर्स भी तुम्हें बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे कि आप उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले कैसा छोटा भी क्वेश्चन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप क्या करो, शुरू करो। एक पॉइंट ले लो क्या ए, एक पॉइंट ले लो बी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट, सी इज़ द क्या, मिड पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी को आप 2x मान लो, टोटल जर्नी को 2x मान लो और उसको 2 हाफ में बांटो। 2 हाफ में मतलब एक हाफ x में बांट दिया आपने और एक हाफ में क्या बांटा आपने, एक हाफ और x में आपने बांट दिया, ठीक है? इसको v1 वेलोसिटी से कवर करा है, इसको v2 वेलोसिटी से कवर करा है, तो इसमें t1 टाइम लग गया, मान लेते हैं हम इसमें t2 टाइम लग गया हमारा, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाय हमारा क्या, t1 प्लस t2। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2x बाय t1 प्लस t2 विल बी आवर एवरेज वेलोसिटी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो t1 और t2 हमें निकालना है, t1 और क्या हमें निकालना है, t2 निकालना है। तो आप नहीं जानते हो क्या ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, कि आप ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या, कि डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस वो क्या होता है, वो हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। आगे चल के मैं केसेस में बांट करके भी ये फॉर्मूला बताऊंगा। ये हमारा केस नंबर 2 का फॉर्मूला होता है, मोशन में केस नंबर 2, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट हाफ हमारा कितना है, फर्स्ट हाफ है हमारा x। तो x की अगर मैं बात करूँ तो x फर्स्ट हाफ में, जैसे मान लो इसको x1 मान लो जो कि हमारा x ही है, और इसको x2 मान लो जो कि हमारा x ही है। तो x1 जो होगा हमारा वो कितना होगा, v1 इंटू t1, v1 इंटू क्या, t1। तो कुल मिला के हमारा t1 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, x1 तो x ही है हमारा, तो x बाय v1, ठीक है। अगेन ये तो x1 के लिए होगा। अगेन अगर हम x2 के लिए करें तो वो भी हमारे क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2। अगेन t2 हमारे क्या हो जाएगा, x2 अपॉन v2। तो x2 हमारा फिर से x ही है हमारा, इक्वल पार्ट है हमारा v2। क्लियर है क्या, क्लियर है? तो 2x अपॉन क्या, t1, t1 इज़ व्हाट, t1 इज़ x बाय v1 प्लस t2 इज़ व्हाट, t2 इज़ x बाय v2। क्लियर है क्या? दोनों में से x कॉमन कर लो तो ये x एंड ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये x कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो कुल मिला के हमारी जो चीज़ें निकल के आएंगी वो क्या निकल के आ जाएगी, वो ये निकल के आ जाएगी। इसको यहाँ पे ले लो, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं करूँ यहीं से, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा जो आ गया आंसर हमारा क्या हो गया, 2 अपॉन क्या, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय क्या, v2। क्लियर है क्या? अब इसको तुम क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर में 2 हो गया, ऊपर में 2 हो गया। अब अगर नीचे एलसीएम ले लोगे तो v1 v2 हो जाएगा हमारा, v1 v2 जब हो जाएगा हमारा, तो v1 से v1 कैंसिल हो गया, तो v2 प्लस इधर v1 बच गया हमारा। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आ गया वो क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन क्या, v1 प्लस v2। ये कैसे किया, अगर किसी को समझ में नहीं आया, सिंपल है दोस्त, a अपॉन b बाय c अगर तुम करोगे तो ये ac अपॉन b हो जाएगा। मेन डिवीज़न को ध्यान में रखते हुए हम नीचे वाला जो टर्म होता है उसको हम ऊपर भेज देते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है? ये भी चीज़ अगर लिख लो किसी को समझ में नहीं आया तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अब हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल हमारा कहाँ मूव करे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। इट मूव्स विद v1 वेलोसिटी फॉर सम टाइम एंड v2 वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, ठीक है। देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। इस बार हमें टाइम ही इक्वल दे दिया है, हमें क्या दे दिया है, टाइम हमें इक्वल दे दिया। क्लियर है क्या? फॉर्मूला अगेन हमारा वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला वही वाला, ये वाला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। क्लियर है क्या? फॉर्मूला ये वाला हम यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर्मूला हम यही वाला इस बार भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वापस मुड़ने वाली बात यहाँ पे नहीं कही गई है। क्लियर है क्या, क्लियर है? तो अगर 2 पॉइंट्स ले लें हम, A इज़ द 1 पॉइंट एंड B इज़ द फाइनल पॉइंट, इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं हम C, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों इक्वल है दोस्त, कुछ भी हो सकता है। इसको तुम मानो क्या, x1, इसको तुम मानो क्या, x2। क्लियर है क्या, क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि
इट मूव्स विद v1 वेलोसिटी फॉर सम टाइम। मान लो x1 जो चला है ये हमारा v1 वेलोसिटी से चला, x2 जो चला हमारा ये v2 वेलोसिटी से चला। अच्छा, दोनों में टाइम हमारा सेम लगा, ये भी t और ये भी क्या हमारा t। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो हमसे x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 हमें निकालना है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2t हो जाएगा। क्लियर है क्या? 2t हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि t1 प्लस t2 तो हमारा t प्लस t इज़ 2t। क्लियर है क्या ये इतनी चीज़ें? ठीक है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से वही वाला हमारे पास एक जो फार्मूला है वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे हम, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे? अप्लाई हम ये वाला फार्मूला करेंगे कि x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 इज़ v1t, ओके, एंड x2 इज़ v2t। x2 क्या हो जाएगा हमारा, v2t हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है, v2t। x1 इज़ v1t एंड x2 इज़ आवर v2t। क्लियर है क्या? ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, दिया था। ठीक है, तो हाँ, x1 हमारा v1t एंड x2 इज़ आवर v2t। तो हमारा क्या हो गया, x1 हम निकालो, x1 इज़ v1t प्लस x2 इज़ v2t। x2 इज़ v2t अपॉन t1 प्लस t2 इज़ 2t। ओके, तो ये हमारा t कैंसिल कर दो यहाँ से, तो v1 प्लस v2 हमारा बाय क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। v1 प्लस v2 बाय हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है। v एवरेज हमारा क्या निकल के आ गया, v1 प्लस v2 बाय 2। समझ में आ गया ये चीज़? ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब भी वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाई, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, उसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं आ रहे। ये वाला तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इसके ऑप्शन आपको नहीं मिले होंगे v1 प्लस v2 बाई 2 के। ठीक है, इनके ऑप्शंस क्या क्या थे, इसके ऑप्शन वो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करके फिर उन चीज़ों को हम कर सकते थे। ठीक है, 1 मिनट देखते तो कहीं मैंने वो लिखा होगा, तो कहीं लेक्चर प्रिपरेशन में डाला होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। बाकी ये याद नहीं आ रहा उसकी वेलोसिटी की क्या थी डिफिनीशन, ये क्या क्या वहाँ पे हमने लिया था, ऑप्शन में क्या क्या हमने लिया था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 1 सेकंड देख लेता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ 1 सेकंड, अगर वो मेरे पास, सॉरी दोस्त वो नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो उसका एक काम करो, आप इसको रहने दो। अगर मुझे वो याद तो नहीं आ रहा अभी क्या मैंने ऑप्शंस लिए थे उसमें। ठीक है, मैं एक बार उस वीडियो को फिर से देखूंगा, उसमें क्या ऑप्शन था हमारा, फिर उससे मैच करता हुआ। एक तो v1 प्लस v2 बाई 2 ये भी आपका एक आंसर होगा, एक इसमें और आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शंस में दिया हुआ। ऑप्शन में क्या दिया मुझे याद ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे नोट्स में क्वेश्चन था, ये हमारा मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो नोट्स से मैं क्वेश्चंस देता हूँ अपने नोट्स से। तो इस नोट्स का ये हमारा क्या है, एक नोट्स का क्वेश्चन नोट्स में हमारा क्या है, नोट्स का हमारे ये क्या है क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? क्लियर है, नोट्स का हमारा क्वेश्चन है। समझ में आया क्या ये चीज़? ठीक है, तो नोट्स का क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर, वो लेक्चर एक्चुअली शूट हो गया था, मेरा रिकॉर्ड हो गया था सेकंड लेक्चर, जो अभी आपको ये वाला लेक्चर मिलेगा नहीं, ये ऑलरेडी मेरा लेक्चर शूट हो चुका था पहले। ठीक है, एक वीडियो, तो उसमें मैंने वो चीज़ें बताई थी कि वो वही वाला 2 क्वेश्चन जो आपको वो मिला है, एक पिक्चर के फॉर्म में मिला होगा। ठीक है, वो मैंने लिया था, तो वहाँ से तो उसमें वो चीज़ें थी। बात समझ में आ गई क्या? तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, एक और आंसर आपका होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये वापस से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे एकदम मन से ही उतर गया कि मैंने वो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। बहरहाल अगर आपको v1 बाई v1 प्लस v2 बाई 2 भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो भी आप सही हो। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, एक्सेलरेशन पे। कहाँ हम जा रहे हैं? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है? एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसका रेट ऑफ चेंज है? हमारा वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। किसका रेट ऑफ चेंज? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। तो अगेन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। एक्सेलरेशन हमारा, ऐसा हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv बाय क्या हमारा dt है। तो एक तो ये होगा। तो ये हमारे एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और डायमेंशन LT⁻²- होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है। इसके बारे में और क्या चीज़ें कह सकते हैं कि अगेन फिर वही चीज़ें वही बातें हैं कि अगर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है हमारा, तो ये दो टाइप का होगा। रेट हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक क्या होता है हमारा, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा ACC⁴n मैं लिखूँ तो उसको उसको एक्सेलरेशन आप समझो। क्लियर है क्या? एक हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे फिर से वही चीज़ कि डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। एंड दिस इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। किसके लिए ये डिफाइन होगा? टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन होगा। क्लियर है क्या? क्लियर। और हम क्या कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में? एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन तो ए एवरेज हमारा क्या होगा? ए एवरेज हमारा हो जाएगा, ए एवरेज जो होगा हमारा, तो ए एवरेज हमारा ΔV/ΔT। ΔV बाय क्या? ΔT। क्लियर है क्या? क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज़ सिंपल ए और ए इंस्टेंटेनियस, कुछ भी आप लिखो, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dV/dt। क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली dV/dt। क्लियर है क्या? अगर फिर से वही चीज़ है, अगर इसकी एक्सेलरेशन की बात करो, ए एवरेज की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करो तो वो ΔV जिधर होगा वो उधर ही होगा। और ए इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन की बात करो तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी वो dV की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही होगी। और आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई भी पाथ पे सिंपल टेंजेंट ड्रॉ करो। फॉर डायरेक्शन ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन पाथ। उस पाथ पे कि किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए उस पे आप क्या करो? एक टेंजेंट आप क्या कर लो? ड्रॉ कर लो। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये चीज़ें भी क्लियर हुए हैं आपको। ठीक है। अब कुछ और टर्म्स हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होती होगी तो उस टर्म्स को आप समझो, सीखने का ट्राई करो उन टर्म्स को। क्लियर है क्या? क्लियर है। तीन टर्म्स होते हैं एक्चुअली, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आपको पहले बताया गया होगा, आप जब 9th-10th में होंगे तो आपको बताया गया होगा क्या कि आपको ये बताया गया होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन ले लेना। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? रिटार्डेशन ले लेना। नहीं दोस्त, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। आप पहले डेफिनेशंस देखो क्या कह रहा है हमारा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे पॉजिटिव एक्स हो गया ये हमारा, ये अगर वाई की बात करें तो ये पॉजिटिव वाई हो गया हमारा। क्लियर है क्या? तो इधर की डायरेक्शन में अगर हमारा एक्सेलरेशन हो तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है। अभी इतना ही समझो आप। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये इधर हो गया और नेगेटिव वाई एक्सिस ये इधर हो गया। क्लियर है क्या? इधर की डायरेक्शन में या इधर की डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन हो तो वो हमारा कैसा एक्सेलरेशन होता है? वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ये भी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। क्लियर है क्या? रिटार्डेशन क्या होता है वो आप समझो। रिटार्डेशन इज द एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। सपोज वेलोसिटी इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी है। क्लियर है क्या? वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये ओरिजिन अगर मान लो तो एक्सेलरेशन आपका जो, यदि एक्सेलरेशन इफ योर एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन आपका इधर है तो दिस एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा रिटार्डेशन का काम करेगी। क्लियर है क्या? और ये ऑलवेज हमारे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगी, सॉरी घटाएगी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि पार्टिकल जाना चाहेगा इधर और एक्सेलरेशन अगर हम इधर लगा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड को घटाएगी। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाया बढ़ा सकती है वो देखो। इफ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान के चलो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है। अगर हम लोग इसी तरफ हम लोग एक्सेलरेशन लगा दिए, एक्सेलरेशन हम इसी तरह एक्सेलरेशन भी हम पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग ही लगा दिए तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज किया वो हमें समझ में आ गया। ठीक है। अगर वेलोसिटी हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज स्टिल अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो
एक्सेलरेशन हमारा क्या पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग ही हमारा एक्सेलरेशन है हमारा। तो हमारे ये क्या करेगा, वेलोसिटी को हमारे डिक्रीज़ करेगी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो देखो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक केस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिचुएशन में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाई, एक सिचुएशन अगेन यहाँ पे आ गई तुरंत ही कि जब वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर दी, घटा दी, डिक्रीज़ कर दी। तो समझ लो सब डायरेक्शन का ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब सेम तुम इसको ले लो, अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव अगर तुम निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करो तो अगर मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा वेलोसिटी है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हमारी क्या है, सॉरी अगर निगेटिव एक्सेलरेशन लेना है, मतलब हमारी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी, सॉरी एक्सेलरेशन हमारी किधर है, एक्सेलरेशन हमारी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन क्या करेगी, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर जाना चाहती है, एक्सेलरेशन बोला तुम इधर चलो, ठीक है। अपोज कर रही है दोस्त, क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। और अगर हमारा मान लो यही एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी भी हमारी इधर ही, एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा है, वेलोसिटी भी हमारी इधर ही है, तो ये इस वेलोसिटी को क्या करेगी, ये बढ़ावा दे रहेगी। तो ठीक है तुम जाओ, मैं भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम इस निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जाओ, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ेगा। क्लियर है क्या, इतनी चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर होंगी। लेकिन अब मैं ये इसी में क्या कह रहा हूँ कि ये वाला एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन, these two एक्सेलरेशंस आर रिटार्डेशन। ये हमारा क्या है, रिटार्डेशन है। बात समझ में आई कि रिटार्डेशन क्या, क्योंकि ये दो एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है दोस्त, डिक्रीज़ कर रही है। क्लियर है क्या, इतनी चीज़ें क्लियर है आपको, इतनी चीज़ें। मैं कुछ और टर्म्स, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आप क्या ना करो, आप कन्फ्यूज़ ना करो। कुछ और टर्म्स, कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लो वेलोसिटी है हमारी और क्या हमारा एक्सेलरेशन है, और इधर वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का क्या, मैग्नीट्यूड। अगर मान लो हमारा वेलोसिटी क्या है हमारा, वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ेगा, ठीक है। मान लो अगर हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। मान लो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सॉरी अगर ये मान लो हमारा वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सेलरेशन किधर है हमारा, नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड हमारी बढ़ेगी दोस्त। क्लियर है क्या, माइनस देख के घटा, उसको डिक्रीज मत कर देना कि माइनस का मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। अगर ये हमारा नेगेटिव में है, ये हमारा पॉजिटिव में है, तो अगेन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमारी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी हमारी, कम होगी। तो जो एक्सेलरेशन दोस्त, मेरा बस इतना कहना है कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रही है, मतलब ये वाला और ये वाला एक्सेलरेशन, दीज आर नॉन एज रिटार्डेशन। ज़्यादा ये हो गया ना, ज़्यादा में नहीं जाना है, ठीक है। मेरा बस इतना कहना है कि ये दो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाया है, डिक्रीज़ किया है, दीज आर द रिटार्डेशन। ये क्या है हमारा, रिटार्डेशन है। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब आपको आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी, चीज़ें क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। क्लियर है क्या, क्लियर। एक और पॉइंट लिख लो दोस्त, एक और पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, समझाना भी पड़ेगा ना फिर। इट इज़, लिख लो इसको आप अच्छे से, इट इज़ पॉसिबल टू have an instant where magnitude of velocity is 0, magnitude of velocity is 0 but acceleration is नॉन ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या हमारा नॉन ज़ीरो है।
क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा इंस्टेंट पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव एन इंस्टेंट, एक ऐसा इंस्टेंट होना पॉसिबल है कि जहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाए, वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाए बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। तुम सोचोगे सर क्या बोल दिया आप, ठीक है। तो तुम क्या देखते हो, तुम एक बॉल को हवा में जब फेंकते हो, हवा में जब तुम उस बॉल को फेंकते हो तो बॉल हमारे ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, रुक जाती है, रुक जाने के बाद वो वापस से नीचे आती है। वो क्यों रुकती है दोस्त, वो क्यों रुकती है? क्योंकि वो ऊपर ही चली जानी चाहिए, ठीक है। उसको ऊपर तुम भेजे तो ऊपर ही चली जानी चाहिए। जैसे मान लो ये हमारा बॉल है, इस बॉल को तुम u वेलोसिटी से, कुछ u इनिशियल वेलोसिटी दी है, इसे ऊपर फेंके तो ये ऊपर जाते 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 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड तुमने दिया, तो ऊपर जाते जाते एक इंस्टेंट आएगा जहाँ पे बॉल रुक जाएगा, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। क्यों रुका? क्योंकि बॉल पे नीचे की तरफ जी एक्सेलेरेशन लग रही होगी, जी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, जी एक्सेलेरेशन हमारा काम कर रहा है जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा होगा दोस्त। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, जी यहाँ पे रिटार्डेशन का काम कर रहा है। जी क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा किसका काम कर रहा है? रिटार्डेशन का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इट डिक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ऐसे डिक्रीज कर रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से ला करके इसको 0 मीटर पर सेकंड पे खड़ा कर दिया दोस्त। क्लियर है क्या? इसकी वेलोसिटी अभी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है दोस्त, ठीक है। तो ऊपर गया, रुक गया, ठीक है। तो रुक के वापस नीचे क्यों आ रहा है? तो नीचे इसलिए आ रहा है कि दोस्त की वहाँ पे रुका तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जी हमारा लगातार वहाँ पे काम कर रहा है। तुम्हें पता है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हमेशा काम करती है, हमेशा काम करते रहती है, वो कभी भी बैठती नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से तुम लोग भी काम हमेशा करते रहो अपना, जितना भी तुम लोगों को काम मिले, जो भी होमवर्क्स मिले उसको तुम क्या करो? कंप्लीट करो। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई, एक्सेलरेशन अभी भी स्टिल इस पर लग रही होगी, जो एक्सेलरेशन को नीचे खींच करके ग्राउंड पे लाएगी। क्लियर है क्या? तो ये जी अभी भी इस पर कितना होता है? जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रफली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा अभी भी इस पे लग रहा होगा, जो कि इसको नीचे ला रहा होगा। और समझ गए, जी रिटार्डेशन का काम किया क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये बढ़ा रहा है, और जैसे ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा होगा। असेंडिंग मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर तुम ऊपर जाते टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नीचे आते टाइम की बात कर रहे हो तुम, तो यही जी इसके लिए एक्सेलरेशन का काम कर रही है दोस्त। किसके लिए? इस बॉल के लिए एक्सेलरेशन का काम कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी को ये इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगी है, वेलोसिटी भी नीचे ही आ रही है, वेलोसिटी भी नीचे ही आ रही है, और एक्सेलरेशन जी जो है वो भी हमारी नीचे ही आ रही है। तो देखो तुरंत ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है, तुरंत ये डी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन का काम कर रहा था, और अभी तुरंत ये एक्सेलरेशन का काम करने लगा डिसेंडिंग मोशन के लिए दोस्त। क्या असेंडिंग मोशन, क्या डिसेंडिंग मोशन, तो अभी आएगा सारी चीज़ें। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ेंगे, कैनेमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है क्या? सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कि ये भी समझ गया कि एक ऐसा इंस्टेंट होना पॉसिबल है जहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो? एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस इन्वॉल्व देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। सर कितने बार आप मोशन को क्लासीफाई करिएगा? तभी से 2 बार तो कर ही चुके हैं, लास्ट क्लास में भी 2 बार किए दोस्त। आता जैसे जैसे आती रहेंगी चीज़ें वैसे वैसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक्सिस के बेसिस पे एक्सिस इन्वॉल्व, एक्सिस हमें पता है कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं सर। 2 ही तो एक्सिस होते हैं? नहीं दोस्त, 3। एक एक्स, ठीक है सर, एक वाई, ठीक है सर, एक जेड दोस्त। जेड भी होता है सर, यस सर, जेड भी होता है। हमारा 3 एक्सिस होता है, तो 3 एक्सिस को इन्वॉल्व करके हमारा क्या होता है, इस पर हमारा मोशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन कहने का मतलब या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या तो हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन कहने का मतलब क्या? 2 एक्सिस इन्वॉल्व रहेंगे। मोशन इन प्लेन कहने का मतलब 2 एक्सिस, या तो वाई एक्स इन्वॉल्व रहेगा, या तो जेड एक्स इन्वॉल्व रहेगा, या तो हमारा वाई जेड इन्वॉल्व रहेगा। यूजुअली हम लोग जनरली क्या लेते हैं? एक्स वाई प्लेन ही हम लेते हैं, ठीक है। मोशन इन 3 डायमेंशन स्पेस वाला मोशन, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हमारा इन्वॉल्व रहता है, ये बहुत कम हमें पढ़ने को है, या फिर ना के बराबर ही है। क्लियर है क्या? तो मोशन इन वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, तो इन दिस केस ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। बात भी सही है, बात भी सही है कि एक एक्सिस के अलॉन्ग हमें मूव करना है। तो मान लिया हमने कि हम किधर मूव कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगी। जैसे मान लो यहाँ पे 0 0 होता है हमारा,
इधर बढ़ेंगे तो हमारी एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव में इंक्रीज़ करेगी, इधर बढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट हमारे निगेटिव में इंक्रीज़ करेंगे। तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हमारे चेंज हो रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, मतलब कर्व्ड पाथ पे हम मूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है कि इन दिस केस 2 कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ हमारे कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। बात भी सही है, मोशन इन 2 डायमेंशन हमारा 2 एक्सिस को इन्वॉल्व करता है। कितने एक्सिस को इन्वॉल्व करता है? 2 एक्सिस को इन्वॉल्व करता है। और इसके बीच में का मोशन बात हो रहा है दोस्त, ये बीच का जो ये वाइट देख रहे हो, ये वाइट बोर्ड जो तुम्हें दिख रहा है, ये प्लेन होता है, इस प्लेन में मूव कर रहा है। तो इस प्लेन में जैसे मान लो एक पॉइंट पी पे था, तो पी हमारा मान लेते हैं कि एक्स नॉट वाई नॉट पे था, फिर चला गया ये क्यू पॉइंट पे, तो फिर बदल गया ना दोस्त, एक्स नॉट से ये एक्स डैश हो गया होगा और वाई नॉट से वाई डैश हो गया होगा। क्या हो गई एक्स डैश की वैल्यू, क्या होगी वाई नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट एक्स डैश वाई डैश, वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। मेरा कहना ये है कि अभी एक्स नॉट और वाई नॉट पे था अभी पी पॉइंट जो हमने लिया था, फिर अगर क्यू पे पॉइंट पे चले जाओगे तो इसकी ना केवल एक्स की पोजीशन चेंज हुई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बदला, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा चेंज हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है। अच्छा, इसका जो पाथ होगा वो अनलाइक 1D मोशन, ये हमारा कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। सर कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट कैसे होगा सर? तो कर्व तो चलो तुम्हें समझ में आया कि हाँ ऐसे मूव किया तो हम कर्व हो गया। दोस्त क्या हम इस प्लेन में ऐसे स्ट्रेट हम मूव नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व लाइन है? सर ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं। सर ऐसे मूव करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा चेंज। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें बताऊँ, तो जैसे मान लो कि ऐसे हमारा मूव किया, ठीक है, कैसे मूव किया? ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया। तुम देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारी 1 थी और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमारी कितनी होगी? वाई कोऑर्डिनेट भी 1 ले लो। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारी 2 होगी, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी तुम 2 ले लो। देखो ना दोस्त, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2 था। तो एक्स भी बदल रहा है हमारा, वाई भी बदल रहा है। और मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है? हमारा तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा करके बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हमारे 2 ही लेक्चर हुए हैं सिर्फ, आप मेरे साथ बने रहिए कोर्स के एंडिंग तक। पूरा मैं आपको सारे चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको फॉर श्योर, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। एक भी पॉइंट मैं छोड़ता नहीं हूँ दोस्त। आप देखेंगे 2 लेक्चर अभी तक आपने किया, मैं एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ता हूँ। जितना मेरे से होता है उतना मैं बता देता हूँ, कि मैं तो ये सोचता हूँ कि 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी बता दूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे कमेंट कर सकते, इंस्टा हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर इंस्टा हैंडल पे नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप बने रहिए फिर, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या होता है और शेयर भी करें, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।